भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री दीप्तेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। प्रदोषे दीपकः चंद्रः प्रभाते दीपकः रवि त्रैलोक्ये दीपकः धर्मः सुपुत्रः कुले दीपकः। अर्थात संध्या काल में चंद्रमा ही दीपक है, प्रभात काल में सूर्य दीपक है, तीनों लोकों में धर्म दीपक है और एक गुणवान पुत्र कुल का दीपक है। आज का प्रस्तुत वीडियो स्कंद महापुराण की एक महत्वपूर्ण कथा पर आधारित है और ये कथा शिव जी की महिमा से भरी हुई है। यह कथा स्कंद पुराण के नागर खंड के पूर्वार्ध से ली गई है। इस कथा में आप जानेंगे कि सर्पों की बाधा से मुक्ति का क्या उपाय है और किस प्रकार महादेव जी ने स्वयं सर्प बाधा से मुक्त होने का उपाय बताया। तो आइए जानते हैं इस कथा में क्या वर्णन है। सूत जी कहते हैं, कुछ काल पहले चमत्कारपुर में मौदगल्य वंश में देवरात नाम से एक प्रसिद्ध ब्राह्मण हुए। उनका नाम देवरात था। उन्हीं देवरात नामक ब्राह्मण का एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम क्रथ रखा गया। क्रथ युवावस्था में पहुंचने पर बड़ा उद्दंड निकला। उसे अपने पुरुषार्थ का सदैव बड़ा गर्व रहता था। एक बार वह घने वन में घूमता हुआ श्रावण शुक्ला पंचमी को नाग तीर्थ में गया। श्रावण शुक्ला पंचमी किसको कहते हैं आप सभी जानते हैं। वह महत्वपूर्ण दिन तो नाग पंचमी का दिन होता है। तो वह घने वन में घूमता हुआ नाग तीर्थ में पहुंच गया। वहां उसने नागराज के अत्यंत तेजस्वी पुत्र रुद्रमाल को देखा जो अपनी माता के साथ वहां आया हुआ था। उस ब्राह्मण पुत्र क्रथ ने उस छोटे से सर्प के बच्चे को साधारण जल सर्प समझकर, यानी जो नदियों में तैरने वाले सांप होते हैं वैसा समझकर उसे डंडे से पीट पीट कर मार डाला। मारे जाते समय उस सर्प बालक ने बड़ी चीख पुकार की, हे माता, हे पिता, मैं निरपराध मारा जा रहा हूँ। एक सर्प के मुख से मनुष्यों की जैसी वाणी सुन करके क्रथ तो भयभीत हो गया। भय से कांपता हुआ वह शीघ्र ही वहां से भाग गया। उसको लगा कि यह तो मनुष्यों के जैसा बोल रहा है, कुछ तो इसमें रहस्य है, कहीं यह कोई शक्तिशाली सर्प तो नहीं है। इसी भय से क्रथ उस स्थान से भाग गया। इसके बाद नाग माता जब जलाशय से बाहर निकली तब उसने किनारे पर पड़े हुए पुत्र को देखा। लाठी के प्रहार से उसके सारे अंग फटकर लहूलुहान हो रहे थे। पुत्र की ऐसी दुर्दशा देखकर माता मूर्छित हो गई। फिर सचेत होकर कुछ देर बाद शोक के कारण उसने बहुत देर तक विलाप किया। इसके बाद वह नागिन उस मरे हुए पुत्र को लेकर नागराज के समीप गई, यानी अपने स्वामी के पास। वे भी अपने पुत्र को मरा हुआ देखकर शोक से व्याकुल हो गए। उस समय नागराज के दुख से दुखी होकर उनकी जितनी प्रजा थी समस्त नागगण वहां एकत्र हो गए। सबने प्राचीन कथाओं और दृष्टांतों द्वारा नागराज को समझा बुझाकर शांत किया। मतलब उन्हें सांत्वना दी कि अब आपका पुत्र तो समाप्त हो ही गया है, अब आप धैर्य रखें और विवेक से काम लें। इसके बाद नागराज ने अपने पुत्र का दाह संस्कार किया, किंतु जलांजलि देने के समय नागों और सर्पों से नागराज ने कहा, जब तक मेरे पुत्र का विनाश करने वाले उस दुष्ट पुरुष को स्त्री पुत्र एवं भृत्यों के सहित नष्ट नहीं कर दिया जाएगा तब तक मैं अपने पुत्र को जलांजलि नहीं दूंगा। ऐसा कहकर नागराज ने उस पापात्मा क्रथ की खोज कराई जिसने डंडे से उनके पुत्र का वध किया था। इसके बाद नागराज ने अपने सहयोगी नागगणों से कहा, मेरे हितैषियों, तुम हाटकेश्वर क्षेत्र में जाओ और मेरे पुत्र का नाश करने वाले क्रथ को स्त्री पुत्र और कुटुंब सहित शीघ्र नष्ट करके समस्त चमत्कारपुर को खा जाओ। मतलब नागराज ने यह पता करा लिया था कि क्रथ कहाँ निवास करता है। तो अपने सहयोगी, अपने जो शुभचिंतक नागगण थे, उनसे नागराज ने ऐसा कहा कि जाओ और क्रथ को उसकी स्त्री पुत्र परिवार सहित नष्ट कर दो और पूरे चमत्कारपुर को खा जाओ, अर्थात नष्ट कर दो। नागराज की आज्ञा पाकर सर्पों ने सबसे पहले उस क्रथ नाम के ब्राह्मण को डस लिया जिसने नागराज के पुत्र को मारा था। इसके बाद सभी नागगणों ने उसके पूरे परिवार को डस लिया, सबको समाप्त कर डाला। चमत्कारपुर में अधिकांशतः ब्राह्मणों के ही परिवार रहा करते थे। सर्पों के काटने से ब्राह्मणों के घर घर में दारुण हाहाकार मच गया। कितने ही मनुष्य घर द्वार छोड़कर दूर जंगलों में भाग गए। इस प्रकार पूरा चमत्कारपुर सूना हो गया। एक भी मनुष्य वहां दिखाई नहीं दे रहा था।
इसके बाद तब जाकर के नागराज का कलेजा ठंडा हुआ। उन्होंने जलांजलि दे करके अपने पुत्र की आत्मा को शांति दी। सर्पों का ऐसा उत्पात होने पर उनसे डरे हुए बहुत से ब्राह्मण जो सब दिशाओं में भाग गए थे, परस्पर मिलकर उस वन में गए जहां पर त्रिजात नामक एक ब्राह्मण तपस्या कर रहे थे। वह भगवान शंकर जी से वर पाकर बड़ी भारी तपस्या में संलग्न थे। भगवान शिव उन्हें पहले ही वरदान दे चुके थे, लेकिन फिर भी उनकी भक्ति इतनी श्रेष्ठ थी कि वरदान पाने के बाद भी वह शिव जी की तपस्या में ही संलग्न रहते थे। तो जब उन तपस्वी ब्राह्मण त्रिजात ने अपनी ही जन्मभूमि के लोगों को रोते हुए देखा तो स्वयं भी उनका दुख उन्हें अनुभव होने लगा, क्योंकि महात्मा पुरुषों का लक्षण होता है वह दूसरों के दुख से स्वयं भी दुखी हो जाते हैं। और फिर वह तो उनके ही नगर के लोग थे, उनके अपने ही लोग थे। तो जब उन तपस्वी ब्राह्मण ने सबको रोते हुए देखा तो वो स्वयं भी दुखी हो गए और उनको सारा वृत्तांत बताया गया कि यह सारे ब्राह्मण क्यों दुखी हैं, क्यों विलाप कर रहे हैं। तो उन तपस्वी ब्राह्मण त्रिजात ने आश्वासन देते हुए कहा, ब्राह्मणों, आज मैं भगवान शिव जी से ऐसी प्रार्थना करूंगा जिससे उन दुष्ट चित्त वाले नागों का संहार हो जाए। ऐसा कहकर उन तपस्वी ब्राह्मण ने परमेश्वर शिव जी से प्रार्थना की, हे देवाधिदेव, हे महादेव जी, मुझे वर प्रदान करिए जिससे मैं इन सभी ब्राह्मणों की सहायता कर सकूं। उन्होंने ध्यान के माध्यम से ही शिव जी से संपर्क स्थापित किया और प्रभु के सामने उन्होंने निवेदन किया कि हे भगवान, नागों ने हमारे समस्त नगर को निर्जन कर दिया है, अतः उन सब का विनाश हो, ऐसी मेरी कामना है। प्रभु ने उनसे कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें एक सिद्ध मंत्र बताऊंगा जिसके उच्चारण मात्र से सर्पों का विष नष्ट हो जाता है। हे महाभाग, तुम इन संपूर्ण ब्राह्मणों के साथ वहां जाकर उच्च स्वर से सब और इस मंत्रों को सुनाओ। इस मंत्र को सुनकर सभी नाग पाताल लोक में चले जाएंगे और जो बच भी जाएंगे तो उनका विष समाप्त हो जाएगा। अब देखिए महादेव जी यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। गर कहते हैं विष को। गर शब्द का अर्थ क्या है? विष। और जहां गर नहीं है उसे क्या कहते हैं? न गर। प्रभु कहते हैं तुम मेरी कृपा से वहां नगर नगर का उच्चारण करो, नगर नगर शब्द का उच्चारण करो। इस शब्द को सुनकर जो भी अधम नाग वहां ठहरेंगे वे सुख पूर्वक तुम्हारे मारने योग्य हो जाएंगे, यानी बड़ी आसानी से तुम उन्हें नष्ट कर पाओगे और अधिकांशतः तो डर के पाताल लोक में ही भाग जाएंगे। आज से वह स्थान इस पृथ्वी पर नगर के नाम से विख्यात होगा और तुम्हारी कीर्ति का विस्तार करेगा। जो भी नागर ब्राह्मण नगर नामक मंत्र से 3 बार जल को अभिमंत्रित करके सर्प से डसे हुए तथा मृत्यु के वश में पड़े हुए मनुष्य के मुख में स्वयं डाल देगा अपने हाथ से, तो वह उसे जीवित कर देगा। इस मंत्र का यह प्रभाव है जो प्रभु बता रहे हैं। अन्यत्र रहने वाला भी जो कोई मनुष्य सोते समय इन 3 अक्षर वाले मंत्र का सदा स्मरण करेगा वह सर्प के विष से मुक्त होगा और किसी प्रकार का उसे सर्प भय नहीं होगा। अजीर्ण और ज्वर संबंधी रोग भी इस मंत्र के प्रभाव से तुरंत नष्ट हो जाएंगे। ये जैसा वर्णन है स्कंद पुराण में वैसा बताया जा रहा है। महादेव जी उस तपस्वी ब्राह्मण से कहते हैं कि जो कोई भी नागर ब्राह्मण जो इस क्षेत्र का रहने वाला होगा वह यदि इस मंत्र से 3 बार जल को अभिमंत्रित करके सर्प से डसे हुए व्यक्ति के मुख में अपने हाथ से वो जल डाल देगा तो उस मनुष्य के प्राणों की रक्षा होगी। और कहा जा रहा है कि अन्यत्र कहीं भी रहने वाला कोई भी जो मनुष्य हो तो सोते समय इन 3 अक्षर वाले मंत्र का यदि वह स्मरण करेगा तो सर्प के विष से या उससे संबंधित कोई भी बाधा से उसकी मुक्ति होगी। इसके बाद जब उन तपस्वी ब्राह्मण को इस बात की जानकारी हो गई और प्रभु से उन्होंने इस मंत्र को प्राप्त कर लिया तो वो सभी ब्राह्मणों के साथ स्वयं चमत्कारपुर में गए। वहां सबने नगरम नगरम का उच्चारण करते हुए उस क्षेत्र में प्रवेश किया जो घोर एवं क्रूर सर्पों से व्याप्त हो रहा था। नगरम नगरम ये बड़ा सरल सा शाब्दिक मंत्र है। भगवान शिव जी से प्राप्त हुए उस सिद्ध मंत्र को सुनकर सब सर्प विष और तेज से रहित होकर भाग गए। कुछ तो बिल में छुप गए, कुछ पाताल लोक में भाग गए और जो बचे कुचे थे तो सभी ब्राह्मणों ने मिलकर उन्हें मार डाला। इस प्रकार सभी सर्पों को वहां से ब्राह्मणों ने भगा दिया। त्रिजात नामक ब्राह्मण को धन्यवाद किया। इस प्रकार देवाधिदेव भगवान महादेव जी की दया से वह नगर पुनः बस गया और नगर नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो आपने जाना कि कैसे इस कथा में सर्प बाधा से मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रभु ने स्वयं इतना सरल सा मंत्र बताया। अब यहाँ पे देखिए मैं पुनः उसको दोहरा देता हूँ।
प्रभु ने स्वयं ऐसा कहा कि अन्यत्र कहीं भी रहने वाला कोई भी मनुष्य हो, सोते समय इस 3 अक्षर वाले मंत्र का सदा स्मरण करेगा, वह सर्प के विष से मुक्त होगा। अब शास्त्रों में ये बात लिखी है, स्कंद महापुराण की एक महत्वपूर्ण कथा में इस बात का वर्णन है। और ये भी नहीं है कि कोई ऐसा वैसा व्यक्ति कह रहा हो, कथा में ऐसा वर्णन है कि महादेव जी स्वयं कृपा करके ऐसा अद्भुत मंत्र दे रहे हैं। तो ऐसा कोई भी कारण उपस्थित नहीं है कि इस बात पर आप विश्वास न करें। देशकाल परिस्थिति के अनुसार कुछ चीजें बदल जाती हैं, निश्चित रूप से इससे कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन स्कंद पुराण में जिस प्रकार से इस कथा का वर्णन किया गया है वह अक्षरशः मैंने आपको बता दी। बहुत से लोगों के प्रश्न सर्प बाधा से संबंधित आते रहते हैं, लेकिन इस मंत्र का प्रयोग काल सर्प दोष जो कुंडली में होता है उसकी निवृत्ति के लिए प्रयोग नहीं होगा, उससे इसका कोई संबंध नहीं है। जो प्रत्यक्ष सर्प बाधाएं हैं उनसे संबंधित यह मंत्र है। या बहुत से लोगों के ऐसे प्रश्न आते रहते हैं कि मुझे स्वप्न में बहुत सर्प दिखाई देते हैं, उससे बहुत भय होता है। तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उससे निवृत्त होने के लिए यह बड़ा छोटा सा मंत्र है, नगरम नगरम। और प्रभु ने इसका अर्थ भी कितना अच्छा बताया। घर का अर्थ वास्तव में विष ही होता है, और जहां विष नहीं है वही नगर है। बहुत से लोगों के प्रश्न इस प्रकार भी आते रहते हैं कि हमारे घर में सर्प बहुत निकलते हैं। बहुत से लोगों ने ऐसा भी पूछा कि हमसे गलती से कई बार सर्पों के प्रति कुछ गलत हो गया। आत्मरक्षा के लिए व्यक्ति करता है। तो इस प्रकार से यदि आपको अनुभव हो रहा है कि बार बार सर्प दिखाई देते हैं, घर में आते हैं, तो इस कथा में स्पष्ट वर्णन है कि रात्रि में यदि कोई इस सरल से मंत्र का स्मरण करके सोता है और उसकी प्रधान रूप से समस्या इसी तरीके की है तो उसमें लाभ होता है। एक बात और भी बता दूं कि जो श्रेष्ठ शिव भक्त होते हैं, पूर्णतः शिव जी के प्रति समर्पित रहते हैं, तो सर्पों से उनको कोई भय होता नहीं है और उनके स्वप्न में सर्प आदि आते रहते हैं और प्रत्यक्ष रूप में भी उनको दिखते रहते हैं। तो इसमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। सामान्यतः जो समर्पित शिव भक्त होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए ही यह नागगण होते हैं। अब देखिए, बहुत सी बातें हर स्थानों पर नहीं बताई जा सकती हैं। बस इतना समझ लें, यदि आप समर्पित शिव भक्त हैं तो सर्प आपको हानि कभी पहुंचा ही नहीं सकता है। हाँ, यदि आपसे कोई भारी त्रुटि हो रही है या भारी अपराध बन चुका है या आप प्रभु के प्रति समर्पित होने के बावजूद भी कोई भारी अपराध कर देते हैं, अब इशारों में कह रहा हूं, ऐसी गलतियां जो आप जानते हुए भी कर रहे हैं और उसे रोक नहीं पा रहे हैं, बलात् आपसे हो जा रही है वो गलती, तो इस प्रकार की जब त्रुटियां होने लग जाती हैं तो अवश्य सर्प आदि फिर प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं और आपके प्रति फिर नकारात्मक व्यवहार ही रहता है उनका। लेकिन आप हृदय से पूर्ण रूप से प्रभु के प्रति समर्पित हैं तो भी उनका संपर्क आपसे होगा, लेकिन वो फिर आपके प्रति नकारात्मक भाव से आपके सामने नहीं आएंगे। वह देखने, तसल्ली करने के लिए आते हैं और यह संकेत भी देते हैं कि हाँ, आप पर दृष्टि है, कोई देख रहा है आपको। अब देखिए, बहुत सी बातें, ये सब कोई यकीन करेगा, कोई नहीं करेगा, करेगा तो उसकी इच्छा, ना करेगा तो उसकी इच्छा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं जो सत्य है वो बता रहा हूँ। अब वीडियो के अंत में एक आप सबसे निवेदन है कि टेलीग्राम पे यदि आप प्रश्न करें तो थोड़ा सा धैर्य रखें, क्योंकि प्रतिदिन बहुत से प्रश्न आते हैं, सबको उत्तर देना होता है, तो सबको उसी क्रम से उत्तर दिया जाता है जिसका प्रश्न पहले आया। तो प्रश्न बहुत से रहते हैं, इसलिए थोड़ा समय लगता है। इसलिए आप लोग एक बार में एक प्रश्न करें, कम शब्दों का प्रयोग करें, जिससे मुझे उत्तर देने में कम समय लगेगा, तो फिर जल्दी जल्दी सबको उत्तर मिल पाएंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जो मेरे वीडियोज हैं उसकी सूचना आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। तो भगवान श्री शैलेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।